दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ ससुराल के गहने मत दो, पर मायके के गहनों पर तो हमारा हक बनता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। माँ, मेरी छोटी ननन की शादी है और मुझे आपका वो नॉल का हार चाहिए, वो मैं शादी में पहनूंगी। मेरी सास तो मुझे अपने जेवर पहनने नहीं देंगी, इसलिए सोचा आपसे ही ले लूं। मैं परसों आ रही हूँ, फिर रविवार हो जाएगा। आप कल ही बैंक से सारे जेवर निकाल कर ले आइए, ताकि मैं बस वो हार लूंगी और अगले दिन चली जाऊंगी। आप सबको शादी का निमंत्रण पत्र भी तो देना है। रूसी कहीं जा रही थी और वह फोन रखने ही वाली थी कि नंदाजी ने कहा कि वह गहने तो मैंने तेरी भाभी को दिए थे, वह मायके गई हुई है। लोकर की चाबी अब उसी के पास है, इसलिए उसके आने के बाद ही मिल जाएंगे। तू शादी का निमंत्रण पत्र तो दे जा, हम सब जब शादी में आएंगे तो वह हार भी ले आएंगे। रूसी ये सुनकर चुप हो गई। उसने फोन रख दिया, मगर उसके मन में भली सी मसी हुई थी। आखिर भाभी को सब गहने देने की क्या जरूरत थी? पापा भी कुछ ना बोले। ये तो माँ बड़ी ही सीधी पड़ती है। आजकल की बहुएं कितनी तेज होती है, माँ को तो कुछ पता भी नहीं है। अगले दिन रूसी अपने पति के साथ मायके पहुंची। खाना पीना होने के बाद पति शोभित बाहर पापा और भाई के साथ बैठकर बातें कर रहे थे। रूसी कमरे के अंदर आई और दरवाजा बंद कर लिया। माँ अपने अपने गहने भाभी को सौंप कर बहुत बड़ी गलती की। आखिर क्या जरूरत थी? अब जब भी आपको या मुझे गहने चाहिए होंगे, हमें भाभी से मांगने होंगे, उनकी गरज करनी होगी। पता नहीं वह गहने देगी भी या नहीं, या फिर कोई बहाना बना लेगी। देखना, वह मुझे तो कभी नहीं देगी। आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसमें मैंने कोई गलती नहीं की। अब दो लॉकर का किराया क्यों भरे? तेरी भाभी को अपने गहने रखने दे तो मैंने अपने लॉकर में रखवा लिया और उसमें उसका भी नाम लिख दिया। अब तो वह स्कूटी और कार चलाना जानती है, जल्दी से जाकर लॉकर ऑपरेट कर लेती है। मुझे बैंक जाना होता है तो तेरे भाई पापा को बोलना पड़ता है। इन लोगों के पास समय ही नहीं होता है। कभी कुछ लाना हो तो एकता को ही बोलो। इससे अच्छा तो यही है कि मैंने एकता को ही लॉकर की चाबी सौंप दी, ताकि वह अच्छे से सब देखभाल कर, फिर आगे पीछे सब एकता का ही तो है। एक ही बहू है, आखिर मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगी क्या? मैंने एकता और तुझमें कभी कोई फर्क नहीं समझा है, इसलिए अब वह ही गहनों की देखरेख करेगी। क्या माँ भी सब क्या कर रही है? लोग तो बहू से उसके गहने ले लेते हैं और आपने तो यहाँ उल्टी गंगा बहा दी। आपने बहू को अपने गहने भी सौंप दिए और उसके मायके के गहने भी उसे वापस दे दिए। ये तो सही नहीं है। बहू के गहने तो आपको ही अपने पास रखने चाहिए, ताकि वह बार बार आपसे मांग कर पहनती रहे और आपकी इज्जत मान बना रहे। बहुओं को सब कुछ सौंप देने से वह सास की जरा भी कदर नहीं करती है। बंद मुट्ठी लांग की खुल गई तो खाकी। आपने तो ये कहावत सच सिद्ध कर दी है। आजकल की बहुओं को खुशी सूट देने का मतलब ये है कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। अब मेरी सास को ही देख लीजिए। मुझे जो गहने सटाए थे वो भी रख लिए और आपने जो गहने अपनी बेटी को दिए थे वह भी नहीं देते हैं। मैं और मेरी जेठानी तो उनसे बहुत डरती है। मजाले की वो गहने हमें पहनने के लिए तो दे, वो हमें कभी गहने नहीं देती है, अपने पास ही सुरक्षित रखती है। अच्छा, उन गहनों को अपने पास रखने का क्या मतलब है? घर की बहू या घर की शादी में ही गहने नहीं पहने, ये तो बहुत गलत बात है। तुम दोनों बहुएं अपनी सास का सम्मान नहीं करती हो, बल्कि उनसे डरती हो।
मैं तेरी माँ हूँ तो तुझे तो मेरी कही गई बात बुरी नहीं लगनी चाहिए। कल को यही बात तेरी भाभी कहेगी तो तुझे बुरी लगेगी। रूसी हास्य से बोली, माँ कौन सी बात के लिए आप कह रही हैं? वही बात जो मुझे करनी चाहिए। तेरी सास ने तुझे शादी में इतने गहने सजाए, मैंने तुझे इतने सारे गहने दिए, उन्हें तेरी सास ने अपने पास रख लिया और शादी में पहनने के लिए तुझे अपने मायके से गहने मांगने पड़ रहे हैं। ये कितनी शर्म की बात है। इसे तू अच्छा कहती है। घर की बहू तो पहनी ओढ़ी ही अच्छी लगती है। किसी भी घर की बहू को देख लो, उसके पहनने ओढ़ने और गहनों से उसके ससुराल वालों की आर्थिक स्थिति का पता चल जाता है। गहनों पर तो हर बहू का हक होता है। ये सब सुनकर रूसी के पैरों से जमीन ही सरक गई और वह रोने लगी। नंदाजी ने उसे चुप कराते हुए बोला, यही बात अगर तेरी भाभी के दिमाग में आ गई और उसने तुझे कह दिया होता तो तू बात का बतगड़ बना देती। तेरी भाभी तुझे बुरी लगने लगती। मैं माँ हूँ, तुझे कह भी सकती हूँ और समझा भी सकती हूँ। अपनी सास को समझा कि घर की बहुएं घर की शादी में अपने ही गहने पहनेगी, किसी और से मांग कर नहीं। सास का सम्मान करना अलग बात है, पर अपने हक के लिए भी लड़ना गलत नहीं है। फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि तेरी सास तुम दोनों के गहने ही अपनी बेटी को शादी में दे रही हो और तुम दोनों बहुओं को पता भी नहीं हो? अपनी माँ की बात सुनकर रूसी का दिमाग दौड़ने लगा। पूरी शादी की शॉपिंग हो गई, पर सास ने गहना भी नया नहीं खरीदा। अगले दिन ही वह वापस अपने पति शोभित के साथ ससुराल वापस आ गई। रात को सोते वक्त उसने शोभित से बात की, पर शोभित ने इस सब के बारे में चुप रहने को कहा। शोभित का कहना था कि माँ जो भी करती हैं घर के भले के लिए ही करती हैं। रूसी की आंखों की नींद उड़ चुकी थी। अभी उसकी शादी को 1 साल ही हुआ था। माँ ने कितने धूमधाम से उसकी शादी की थी। वह कितनी खुश थी कि उसे शोभित जैसा पति मिला था। ससुराल में उसकी बड़ी जेठानी भी थी। शादी में माँ ने बहुत सारे उसके पसंद के गहने दिलाए थे और ससुराल वालों ने भी एक से बढ़कर एक गहने सजाए थे। 4 दिन बाद ही सब मेहमानों के जाने के बाद उससे सभी गहने वापस ले लिए गए, मगर जब उसके मायके के गहने भी वापस ले लिए तो उसे बहुत ही दुख हुआ। आजकल इतने गहने घर में रखने का जमाना नहीं है। बहु शोरों का कुछ पता नहीं है। सबको पता है इस घर में शादी हुई है तो शोर कभी भी आकर चोरी कर सकते हैं। रूसी भी गहनों की चोरी से डर गई थी, इसलिए अपने सारे गहने सास को सौंप दिए। एक दिन वह जेठानी की शादी का एल्बम देख रही थी। वह कुछ फोटो देखकर चौंक गई और हंसते हुए बोली, अच्छा तो दोनों बहुओं को एक जैसे गहने सजाए हैं भाभी, क्या हम दोनों के लिए एक साथ बनवा कर रख दिए थे? नहीं, मुझे जो गहने सजाए थे वही गहने तुझे सजा दिए हैं और अब छोटी की शादी में वह सब गहने सासू माँ दे देगी। वो ने बनवाए ही उस हिसाब से थे कि दोनों बहुओं को भी सड़ जाएंगी और बेटी को शादी में भी दे देगी। हमारी सासू माँ बड़ी पौसी हुई है, भाभी ने रूसी से कहा। रूसी ये सब सुनकर दंग रह गई। उसके मन में ससुराल वालों के लिए कितना सम्मान था, उसे ये सब चीजें पता ही नहीं थी। आखिर ससुराल के गहनों पर उसका कोई हक नहीं है, पर मायके के गहने तो उसके अपने हैं। उसका स्त्री धन है, वह उसे तो देने नहीं देंगे। उसके चेहरे का उतरा रंग देखकर जेठानी सब समझ गई। अपने मायके के गहने भी भूल जाओ। एक बार जो चीज सासू माँ के पास चली जाती है वो वापस नहीं आती है। मेरी तो सगी बहन की शादी थी, सासू माँ ने मुझे गहने नहीं दिए कि आजकल असली गहने कौन पहनता है? चोरी होने का डर है। बाजार से नकली गहने खरीद कर अपने
पहने और अपनी बहन की शादी में गई थी। अब ननद की शादी में भी हमें नकली गहने ही तो पहनने हैं सासू माँ सही। ससुराल के गहने मत दो, पर मायके के गहनों पर तो हमारा हक बनता है। मैं अपने मायके के गहने लेकर आऊंगी। अगले दिन रूसी अपनी सास से बोली, मम्मी जी मुझे शादी में पहनने के लिए गहने चाहिए, आप लॉकर से निकाल कर ले आइए। पर शादी में असली गहने पहनने का जमाना नहीं है, तुम भी ड्रेसेस के मैचिंग के खरीद लो, आजकल खूब मिलते हैं। उसकी सास ने मना करते हुए कहा, मम्मी जी मैं नकली गहने खरीद कर क्या करूंगी। मम्मी ने जो गहने दिए हैं उनमें से कुछ नकली ही हैं जिन्हें पर सोने की परत सटाई गई है। अब शादी में एक साथ इतना खर्च हो गया था तो गहने खरीदने के लिए पैसे कम पड़ गए थे। ये सुनते ही रूसी की सास भड़क गई। मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे भूखड़ घर में बेटे की शादी मत करो। कहने को इकलौती बेटी है पर गहने नकली सटा दिए, और मैं वह गहने अपनी बेटी को दहेज में देने की सोच रही थी। वह तुरंत कमरे में गई और उसी के सारे गहने लाकर सामने रख दिए। अब बता इनमें से कौन से असली हैं और कौन से नकली। मेरे पास इतना समय नहीं है कि अभी सुनार के यहाँ जाकर चेक करवाओ। रूसी ने सभी गहने अच्छे से देख लिए। एक एक गहना उसके अपनी पसंद से बनवाया था। उसने गहनों का डिब्बा अपने हाथों में लिया और अपनी सास से बोली, मम्मी जी आप तो कह रही थी कि ये गहने लॉकर में सुरक्षित रखे हुए, ये गहने तो घर में ही रखे हुए थे। कोई बात नहीं, अब मुझे मेरे गहने मिल गए हैं। आप छोटी को अपने गहने दे दीजिए क्योंकि आपको इनमें से एक भी गहना नकली नहीं है, सभी असली है। मैंने खुद खरीदे हैं और अब छोटी की शादी में मैं अपने ही गहने पहनूंगी, नकली गहने ना ही किसी से मांग कर पहनूंगी। ओ तो तूने सल से अपने गहने वापस ले लिए, अपनी सास से झूठ बोलते हुए धोखा देते हुए। तुझे शर्म नहीं आई? तेरी माँ ने तुझे यही संस्कार दिए हैं? वो गुस्से से बोली, हाँ मम्मी जी मैंने अपने गहने वापस ले लिए क्योंकि आपने भी मुझसे झूठ बोला, मेरे साथ सल किया, मुझे धोखे में रखा। मैंने तो कुछ अलग नहीं किया। मेरी माँ ने तो मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, पर मेरी सास से मैंने यही सब सीखा है। रूसी के मुंह से ये बात सुनकर उसकी सास चुप हो गई। छोटी बहू ने उन्हें सच का आईना दिखा ही दिया। वो चुपचाप अपने कमरे में गई और बड़ी बहू के मायके से मिले गहने भी उसे सौंप दिए और बोली, मैं जब शादी होकर आई थी तो तुम्हारी दादी सास ने मुझसे मेरे गहने ले लिए थे। मेरे मायके से मिले गहने जो मुझे बहुत अधिक पसंद थे। एक दिन पता लगा कि तुम्हारी बुआ सास की शादी में वो सब गहने दे दिए। उस दिन मैं बहुत रोई थी। वह गहने मेरी माँ की निशानी थी जिसे उन्होंने मेरे लिए बनवाया था। मैं वही सब अपनी बहुओं के साथ कर रही थी। मैं अपने दिन भूल गई। तुम दोनों अभी तो अपने मायके के गहने पहन लो, फिर मैं तुम्हें अपनी तरफ से ससुराल के गहने भी बनवा कर दूंगी जो मैंने छोटी को सटा दिए हैं। बहू का ना सिर्फ मायके के गहनों पर बल्कि ससुराल से मिले गहनों पर भी पूरा हक होता है। अपनी सास की बात सुनकर दोनों बहुएं खुश हो गई। रूसी ने अपनी माँ को फोन किया, माँ मुझे मेरे गहने मिल गए हैं, और उसने सारी बात उन्हें बताई। अब आप मेरे लिए वो नौलखा हार मत लाना। जब आप और भाभी शादी में आओ तो वो नौलखा हार भाभी के गले में सजना चाहिए। और हाँ माँ, मैं एक बात आपसे और कहना चाहूँगी कि आपने अपने गहने भाभी को सौंपकर कोई गलती नहीं की। इन गहनों पर भाभी का पूरा अधिकार है। आप भाभी को प्यार दुलार देगी, उन पर विश्वास करेगी, तभी तो वह आपका दिल से पूरा सम्मान करेगी। अपनी बेटी की समझदारी भरी बातें सुनकर नंदा देवी भी मुस्कुरा दी और अपनी बहू के साथ शादी में जाने की तैयारी करने लगी।